नमस्कार, मैं सुनीता ध्यानी आज आपको पाठ 6 मेरे बचपन के दिन पढ़ाऊंगी, जिसे महादेवी वर्मा ने लिखा हुआ है। यह उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्मरण है। इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन की यादों को सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। महादेवी वर्मा का जन्म जो है 1907 में हुआ है और वो छायावाद की प्रमुख स्तंभ थी। तो उन्होंने बताया है कि उनका बचपन एक ऐसे परिवार में बीता जहां पीढ़ियों तक कोई लड़की नहीं हुई थी। लड़कियां तो बहुत हुई थी, लेकिन उस जमाने में लड़कियों को मार दिया जाता था, उनको जन्म नहीं लेने दिया जाता था। तो पुराने समय में लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। उनके बाबा ने माँ दुर्गा की पूजा की है। उनकी कुल देवी जो थी वो दुर्गा थी और उन्होंने बहुत पूजा की, जिससे उनके जन्म जब हुआ तो उनके परिवार ने उन्हें बहुत प्रेम और सम्मान मिला कि उनके बाबा माँ दुर्गा के भक्त थे और वो अपने परिवार में कन्या को चाहते थे कि वो पैदा हो। उनके परिवार में उनका बहुत मान सम्मान होता था। उनके परिवार में फारसी और उर्दू का माहौल था। उस जमाने में आजादी से पहले फारसी और उर्दू का माहौल था, क्योंकि बाबा इन भाषाओं के ज्ञाता थे। उनके जो बाबा थे, दादाजी थे, वो इन भाषाओं के ज्ञाता थे। उनके पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। उनकी माँ को हिंदी का अच्छा ज्ञान था। उनकी माँ जो थी, उनको हिंदी का अच्छा ज्ञान था। महादेवी ने हिंदी अपनी माँ से ही सीखी। उनकी माँ पूजा पाठ में रुचि रखती थी। उन्होंने लेखिका को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया और संस्कृत की शिक्षा शुरू करवाई। उनकी माँ का असर महादेवी पे पड़ा है। लेखिका के पिता उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संस्कृत पढ़ने पर जोर दिया। हालांकि लेखिका को और जो उनके दादाजी थे वो उर्दू फारसी सिखाना चाहते थे, पढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनको महादेवी को सीखने में दिलचस्पी नहीं थी। एक बार जब उन्हें उर्दू सिखाने के लिए मौलवी साहब आए तो वह डर करके चारपाई के नीचे छिप गई। अगर किसी चीज में हमें पढ़ना पसंद नहीं होता है तो हम बहुत आनाकानी करते हैं, वही महादेवी ने किया और वो चारपाई के नीचे छिप गई। बाद में पंडित जी ने उन्हें संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। माँ को गीता में रुचि थी और वह पूजा के समय संस्कृत मंत्र पढ़ती थी। अभी भी हम लोग जब पूजा करते हैं तो संस्कृत के मंत्र पढ़ते हैं। उनकी माता जी भी पढ़ती थी, जो महादेवी पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा, जिसे सुनकर लेखिका को संस्कृत में लगाव हुआ। शुरुआत में उन्हें मिशन स्कूल में भेजा गया। मिशन स्कूल वही जो मिशनरियों के होते हैं, वहां भेजा गया, लेकिन वहां का माहौल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया। फिर उन्हें कास्टवेथ गर्ल्स कॉलेज में दाखिला दिलाया गया, एडमिशन कराया गया, जहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा उनको। वहाँ हिंदू और ईसाई लड़कियां एक साथ रहती थी और उनके बीच दोस्ती का रिश्ता था। छात्रावास में चार चार लड़कियां एक कमरे में रहती थी। जो हॉस्टल था वहाँ चार चार लड़कियां एक साथ रहती थी। वहीं लेखिका की मुलाकात सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री हैं और वो उनसे 2 साल बड़ी थी। सुभद्रा कुमारी लिखती थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। और लेखिका को भी बचपन में तुकबंदी करने का शौक था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान उनकी सीनियर थी। उनकी माँ मीरा के पद गाया करती थी, जिसे सुन करके लेखिका ब्रजभाषा में लिखने लगी। उनकी माँ जो है पद गाया करती थी तो ये ब्रजभाषा में लिखने लगी। सुभद्रा खड़ी बोली में लिखती थी और लेखिका भी उनसे प्रेरित होकर के वैसे ही लिखने लगी। पहले लेखिका जो है वो ब्रजभाषा में लिखती थी और बाद में सुभद्रा की संगति में आने से उन्होंने भी खड़ी बोली में लिखना शुरू किया। महादेवी सुभद्रा ने लेखिका को पहली बार कविता लिखते हुए पकड़ा। लेखिका छुप छुप के लिखती थी ताकि किसी को पता न चले, और लेकिन सुभद्रा ने उनको पकड़ लिया। उनके कागज पूरे हॉस्टल में दिखाए सबको।
इसके बाद दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। वे साथ में कविताएं लिखने लगी। अब वो छुप के नहीं लिखती थी, साथ में लिखने लगी। पत्रिकाओं में भी भेजती थी। उनकी कविताएं स्त्री दर्पण, किसमें छपती थी? स्त्री दर्पण जैसी पत्रिकाओं में छपने लगी। राष्ट्रवेद कॉलेज में कवि सम्मेलन का माहौल था। लेखिका ने बताया कि उन्हें कविता के लिए कई पुरस्कार मिले। एक बार उन्हें चांदी का नक्काशीदार कटोरा मिला, जिसे उन्होंने गांधी जी को भेंट कर दिया। जब उन्होंने एक पुरस्कार मिला था तो गांधी जी को उन्होंने देशभक्ति के चलते उसको उनको भेंट कर दिया था, दे दिया था। तो महादेवी वर्मा का ये सहयोग रहा है जब वो छोटी थी। और महादेवी की स्मृतियां जो हैं, बचपन की स्मृतियां हैं, जो उन्होंने विद्यालय के सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव चित्रण किया है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय ही गांधी जी आए थे, तो उन्होंने अपना नक्काशीदार कटोरा महात्मा गांधी को भेंट दे दिया था। छात्रावास में भेदभाव का कोई असर नहीं था। वहाँ हर क्षेत्र की लड़कियां रहती थी, जैसे अधिकतर स्कूलों में और हॉस्टल में रहती हैं, जो अपनी अपनी भाषाओं में बोलती थी। जैसे अवधि वाली, अवधि, बुंदेली, मराठी, लेकिन सब में प्रेम और समानता थी। लेखिका ने मराठी बोलने वाली जैबो निशा नामक लड़की से कुछ मराठी भी सीखी थी और उसके साथ वो रहती थी। वो उनकी बहुत ही मदद करती थी, बहुत काम करती थी जेबो निशा। अपने घर के पास रहने वाले नवाब परिवार का जिक्र करते हुए लेखिका ने बताया कि वहाँ की ताई साहेब और उनके परिवार में उनके घर का अच्छा रिश्ता था। उनके घर के बगल में नवाब साहब रहते थे और उनसे आपस में बहुत ही प्रेम था। वे एक दूसरे के त्योहार आपस में मनाते थे और राखी जैसे त्योहार में भी आपसी मेल जोल था। ताई साहब ने लेखिका के छोटे भाई का नाम मनमोहन रखा, जो आगे चल करके एक जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति बने। जो उनका भाई लेखिका के बाद हुआ था, तो उसका नाम जो है, वो जो नवाब साहब की बेगम थी, उन्होंने उनका नाम मनमोहन रखा और वो नाम उनका हमेशा चला है। वो कुलपति बने थे जम्मू विश्वविद्यालय के। पाठ के अंत में लेखिका ने इस समय के तालमेल और सामाजिक मेलजोल को याद करते हुए आज के समय से उसकी तुलना की। आज अब जैसे जो जिस भाषा का था वो भाषा बोलता था, लेकिन आज तो हर क्षेत्रवाद हो गया है। हर कोई अपने क्षेत्र में, कोई कहता मराठी बोलो, कोई कहता कन्नड़ बोलो, कोई कहता हिंदी बोलो। तो ये चीज उस समय नहीं था, सब अपनी अपनी भाषाओं को बोल सकते थे। उन्होंने कहा कि उस समय का प्यार और समानता का वातावरण अब एक सपना लगता है जो खो गया है। उनका मानना है कि यदि वह सपना सच हो जाता तो भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। आजादी के बाद से ये चीजें बहुत कम देखने को मिलती है। ये इस पाठ का सारांश है। महादेवी वर्मा के बचपन के दिन उनका एक संस्मरण है। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब इसके प्रश्न उत्तर इस प्रकार हैं। मैं उत्पन्न हुई, प्रश्न प्रश्न उत्तर इसके देखिए। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह बता पाएंगे कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। दूसरा है, ख है, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं, पहले कैसी थी, अब कैसी हैं। इसका उत्तर लेखिका ने जो बताया है वो इस प्रकार है। उस समय लड़कियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उस समय का समाज पुरुष प्रधान था। पुरुषों को समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त था। पुरुषों के सामने नारी को अत्यंत दीन दृष्टि से देखा जाता था। इसका एक कारण समाज में व्याप्त दहेज प्रथा भी थी। इस कारण से लड़कियों को जन्म के समय या तो मार दिया जाता था या तो उन्हें बंद कमरे की चार दीवारी के अंदर कैद करके रखा जाता। लड़कियों को मार दिया जाता था और जो बच जाती थी उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, कैद करके रखा जाता। शिक्षा को पाने का अधिकार भी केवल लड़कों को ही था। उच्च उच्च वर्गों की लड़कियां ही शिक्षित थी, परंतु उनकी संख्या भी गिनी चुनी थी। ऐसी लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आज जो है
बहुत अंतर आ गया है। अब शिक्षा का अधिकार सभी के लिए है, लेकिन उस समय लड़कियों को बहुत ही परेशानियां झेलनी पड़ती थी और उच्च कुल की लड़कियां ही शिक्षित होती थी। हर किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। है आज लड़कियों को जन्म के संबंध में स्थितियां थोड़ी बदली हैं। आज शिक्षा के माध्यम से लोग सजग हो गए हैं। लड़का लड़की का अंतर धीरे धीरे कम हो गया है, कम हो रहा है। इसमें थोड़ा गलत लिखा है। आज लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया भी जाता है, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी पहले से बहुत ज्यादा लड़कियां आगे बढ़ गई हैं। आज भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, इसलिए सरकार कड़े कानून बना रही है। अभी भी लोग जो है चोरी छिपे बेटा बेटी में भेद करते हैं और भ्रूण हत्याएं करते हैं, तो कानून बना हुआ है। लेकिन फिर भी लड़कियां आज लड़कों से काफी आगे हैं। लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? जो महादेवी वर्मा थी वो उर्दू और फारसी क्यों नहीं सीख पाई? इसका उत्तर है, लेखिका को बचपन में उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी रखा गया, क्योंकि उनके बाबा, बहुत छोटा लिखा गया है इसमें, लेकिन आप पूरा पाठ पढ़ चुके हैं तो समझ गए होंगे कि उनको उनके बाबा चाहते थे कि वो उर्दू और फारसी भी पढ़े। लेकिन लेखिका को उसमें कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी रुचि नहीं थी और वो उनके लिए मौलवी रखा गया, परंतु उनकी उसमें रुचि न होने के कारण वो उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। जब मौलवी आते थे तो वो चारपाई के नीचे छिप जाती थी और परेशान होती थी, इसलिए वो नहीं सीख पाई। उनको संस्कृत और हिंदी में पढ़ने में रुचि थी। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? जो महादेवी वर्मा थी उनकी माँ के व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं थी? तो इसका उत्तर होगा, लेखिका की माता अच्छे संस्कार वाली महिला थी। वे धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वे पूजा पाठ किया करती थी, वे ईश्वर में आस्था रखती थी और सवेरे कृपा निधान पंछी बन बोले और प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा के पद गाती थी। वे लिखा भी करती थी। उनकी माता जी जो है लिखा भी करती थी। लेखिका ने अपनी माँ के हिंदी प्रेम और लेखन गायन के शौक का वर्णन किया है इस पाठ में। उन्हें हिंदी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान था उनकी माता जी को, इसलिए इन दोनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी पर भी पड़ा है। जवारा के नवाब के साथ अपने, ये प्रश्न है, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंध को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? इसका उत्तर है कि पहले हिंदू मुस्लिम को लेकर इतना भेदभाव नहीं था जैसे अब हो गया है भेदभाव। हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही देश में प्रेम पूर्वक रहते थे। जो पहले, ये आजादी से पहले की बात है, दोनों एक साथ ही रहते थे प्रेम पूर्वक। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदू और मुस्लिम संबंधों में बदलाव आ गया। आपसी फूट के कारण देश के दो हिस्सों में बंट गया हमारा देश। पाकिस्तान मुस्लिम प्रधान देश के रूप में प्रतिष्ठित है तथा हिंदुस्तान में हिंदुओं का वर्चस्व कायम है। ऐसी परिस्थिति में हिंदू तथा मुस्लिम दो अलग अलग धर्मों के लोगों का प्रेम पूर्वक रहना स्वप्न समान प्रतीक होता है। आए दिन दंगे होते रहते हैं। तो ये जो है आज के संदर्भ में ये चीजें बहुत ज्यादा हो रहा है हिंदू मुस्लिम। अब आपके आते हैं रचना और अभिव्यक्ति। रचना अभिव्यक्ति में जो है पांचवा प्रश्न है, जेबू निशा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबू निशा के स्थान पर यदि आप होते तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती? जेबू निशा बहुत काम करती थी, तो अगर आप होते उसकी जगह तो आपकी क्या अपेक्षा होती? इसका उत्तर है, अगर मैं जेबू निशा की जगह पर होता तो मैं उनसे प्रेम और आदर की अपेक्षा रखता। उनकी पढ़ाई में सहयोग करना और कविता काव्य लिखने का प्रोत्साहन पाना चाहती। मैं भी चाहती कि मैं कविता काव्य लिखूं और मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं जब वो लिखे तो मैं भी उनको प्रोत्साहित करूं। महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। जो सारांश आपने पढ़ा उसको चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाई, उन्होंने उसको महात्मा गांधी को दे दिया था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगी? महादेवी वर्मा ने वो गांधी जी को दिया था
स्वतंत्रता आंदोलन के समय। तो कैसे करेंगे? इसका उत्तर होगा, हमारा भी देश के प्रति कई कर्तव्य हैं। हर इंसान जो इस देश में रहता है उसके कई कर्तव्य होते हैं। अगर मुझे भी देश हित या आपदा निवारण में सहयोग में अपने पुरस्कार को त्याग करना पड़े तो मुझे उससे प्रसन्नता होगी। आखिर मेरा कुछ तो देश या लोगों के काम आ जाए, मेरा कुछ तो जो भी मतलब मेरे पास है वो देश और लोगों के काम आ जाए। देश प्रेम के आगे पुरस्कार का कोई मूल्य नहीं होता है, इसलिए मैं भी अपना जो मेरे पास है मैं देना चाहूँ। लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखी है। हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। लेखिका महादेवी वर्मा के छात्रावास का परिवेश बहुभाषी था। कोई हिंदी बोलता था तो कोई उसी की भाषा उर्दू थी। वहाँ कुछ मराठी लड़कियां थी जो हॉस्टल में थी, जो आपस में मराठी बोलती थी। अवध की लड़कियां आपस में अवधी बोलती थी। बुंदेलखंड की लड़कियां बुंदेली में बात करती थी। अलग अलग प्रांत के होने के बावजूद भी वे आपस में हिंदी में ही बातें करती थी। वो जो है जो साथ की होती थी उनके साथ बुंदेली वाली बुंदेली, अरबी, मराठी सब बोलती थी। लेकिन जब वो साथ में बैठते थे तो आपस में हिंदी में ही बातें करती थी। छात्रावास में उन्हें हिंदी तथा उर्दू दोनों की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें हिंदू और उर्दू दोनों की शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार आपने इस सारांश और प्रश्न उत्तर में जाना महादेवी के बचपन के बारे में और उनके बारे में जाना है। वो छायावाद की प्रमुख स्तंभ थी। और इस चैनल को आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हर पाठ को जानें और पढ़ें। धन्यवाद। नमस्कार।